हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संधि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसमें हम आपको मात्र 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में आपको काम आएगा, ठीक है ना। बस इतना ही याद करना, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। मैं पूरा चुन कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संधि का मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना और जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन है संधि का पहला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद करें। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम में आता है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि हो जाएगा। इति प्लस आदि पहला का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? विसर्ग संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तपोवन आपका हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये जो संधि होता है ना 3 प्रकार का, उसमें से जो पहला प्रकार है स्वर संधि, वो भी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सबके बारे में डिटेल में एक दिन बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखिए, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पु प्लस अन होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पु प्लस अन होगा। पु प्लस अन से ही हमारा पवन बनता है, ओके। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 4 का आंसर मिलेगा प्रति प्लस आशा, तो आपका बन जाएगा प्रत्याशा, ओके। तो चौथा का ए नंबर मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काफी शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक हो गया, ठीक है। प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक से क्या बनेगा? प्रत्येक बनेगा। अब देखिए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइए। सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अब ये मत करना सर जी आपने बाद में नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है व्यर्थ का सही विच्छेद क्या होगा? जो व्यर्थ है ना, उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। व्यर्थ माने बेकार जाना, समझ रहे हो ना। तो 7 का उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए बी प्लस अर्थ से व्यर्थ बन जाएगा। अब देखो, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, आपको ऐसे वर्ड का ही संधि विच्छेद कहेगा जो थोड़ा सा उटपुटांग होगा, ठीक है ना, लेकिन आसान होगा, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। चिंता मत करना, ठीक है ना। तो आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त से बनेगा आपका उपयुक्त बनेगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अब आपको बताना है कि इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इति प्लस आदि, तो इति प्लस आदि, तो इति लास्ट में ई आ रहा है, छोटी ई, और आदि में आ रहा है, तो ई प्लस आ की इसमें वर्णन है, यानी कि वर्ण है, यानी कि इसमें 2 वर्णों की संधि है, ई और आ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वाग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, वाक प्लस मय, ठीक है। अब क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि में दोस्तों 5 टाइप होते हैं ना, तो कोई बात नहीं, उस टाइप का नाम नहीं पूछा है ना, केवल स्वर संधि का एग्जाम्पल पूछा है। तो स्वर संधि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी में रत्नाकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण तो ये तो आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना, उद्गम हो जाएगा, ठीक है। राजर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है ना, तो 13 का बाबू आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज प्लस ऋषि, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? राज प्लस ऋषि हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का ए नंबर, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन अध्ययन मतलब समझते हो ना, अध्ययन करना, ठीक है। तो अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन का मतलब क्या होता है? अध्ययन का मतलब एक टाइप से आप मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, उसके बारे में अच्छे से जानना, तो ये आपका यण में चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? निर्गुण का, तो निर्गुण का संधि विच्छेद नि प्लस गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद, तो पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, आपको 16 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर, ये क्वेश्चन है अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर 17 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ओके। क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि पवन में कौन सी संधि है?
पवन में कौन सी संधि है? तो 18 का करेक्ट आंसर बाबू आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, अयादी संधि है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? देख लीजिए, कठिन कठिन वर्डों के ही संधि पूछ रहा है आपके एग्जाम में, और ऐसा ही पूछेगा, जितना बता रहे हो उतना कर लोगे ना तो आराम से, कोई भी टेंशन नहीं होगा। आज से ही आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। आंसर आपका मिल जाएगा 19 का ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पता है ये जो बुक है ना वो मेरा ही बुक है। ठीक है ना। तो इस बुक को पब्लिक आपके ना जो भी मतलब कि छोटे भाई होंगे बहन होंगे उन लोगों के समय में ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिलने लगेगा, या तो फ्लिपकार्ट पर या तो अमेजोन की मदद से। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। ठीक है ना। तो सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो बाबू सुरेंद्र देखो, इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे। जैसे किसी भी व्यक्तियों का नाम आ जाएगा और वहाँ पर गुण की बात कहे ना, तो जैसे सुरेंद्र, तो सुरेंद्र एक अच्छा नाम है और इसमें गुण संधि पाया जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा 20 का बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमौसद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 21 का आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 21 का सी नंबर मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाबू रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपका 22 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर राम प्लस आयन। ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका 23 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी है ना तो यहाँ पर दीर्घ होगा। ओके, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया। 24 नंबर में क्वेश्चन की बात करूं तो पर्यावरण में कौन सा संधि है? पर्यावरण में ना, तो यहाँ पर आपका संधि हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो 25 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी यण संधि है इसमें भी। अगला क्वेश्चन, सुक्ति का संधि विच्छेद करें। ये क्वेश्चन जबरदस्त है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस उक्ति, ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी में है ना यही होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपके एग्जाम में कई बार आया है, बहुत ज़्यादा बार आया है। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी दोस्तों व्यायाम पर ना संस्कृत में आपको अनुच्छेद पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था और एकदम हूबहू लड़ा था। तो व्यायाम का मतलब होता है बी प्लस आयाम। ठीक है ना। इसका मतलब होता है एक्सरसाइज करना। ठीक है ना। व्यायाम मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया था, व्यायाम मनुष्य जीवनम अति महत्वपूर्णम अस्ति, मैंने बताया था ना ये सब। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो 29 का आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। ठीक है ना। नी प्लस रव। ठीक है ना। तो बस 29 ही क्वेश्चन है और इतना में ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है ना। संस्कृत हो या हिंदी व्याकरण हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मैं पहले बता देता हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए और जो भी अच्छा कमेंट करना है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। हो सकता है कहीं 12 बजे करीब में मैं आप लोगों के सामने एक बार लाइव आऊँ, क्योंकि दोस्तों लाइव आज आएंगे ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है ना उसमें काफ़ी लड़के गलत कर देते हैं और गलत करने की वजह से उनका हिंदी में अच्छा नंबर नहीं आता है। हिंदी में दोस्तों बहुत लोचा होता है पेपर को लिखने में, इसलिए इस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि हिंदी का पेपर कैसे लिखेंगे। उसमें बहुत अथवा दिया रहता है कि कौन बनाए कौन नहीं बनाए, कौन बनाएंगे तो कितना नंबर मिलेगा, यही कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस पर वीडियो बनने वाला है, क्या इस पर वीडियो बने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना।